बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले बात करेंगे शहर लाहौर में होने वाली बारिश के बारे में। तो मानसून का छठा स्पेल दाखिल हो चुका है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हो रही है। इकबाल टाउन, समनाबाद, वादत रोड और इतराफ में तेज बारिश चल रही है। बागबानपुरा, शिमला पहाड़ी, फतेहगढ़, मुगलपुरा में भी बारिश हो रही है। लक्ष्मी चौक में सबसे ज्यादा 55 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जा रही है। समनाबाद में 53, करतबा चौक में 48 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। जेल रोड में 40.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। मौसम कैसा है और कौन से इलाके में कितनी बारिश हुई है, हमें हमारी नुमाइंदा कोमल असलम आगाह करेंगी। कोमल, बताइएगा। बिल्कुल, शहरियों का इंतजार अब खत्म हो चुका है। कल के बादल थे वो आसमान पर मुतगश बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि आखिर बादल कब बरसेंगे। और फिर आज सुबह के औकात में बादलों ने लाहौर तोड़ दिया और के लाहौर के मुख्य मकामात पर जो है वो हम देख रहे हैं। यूं लग रहा है कि जैसे तालाब है और तालाब का मंजर पेश करती लाहौर की सड़कें बहुत सी लाहौरियों के लिए जहमत भी बन गई हैं। अपने रहमत ने बरसना शुरू किया और बरसते के लाहौर शहर वासियों का दिल मोहलिया और हवाओं का सिलसिला भी बरकरार है। लेकिन वासा हुकाम भी अलर्ट नजर आ रहे हैं। माहिरीन मौसमियात की जानिब से मजीद बारिशों की पेशगोई भी कर गई है। यानी कि माहिरीन मौसमियात ने पहले से ही बता दिया था कि मानसून का छठा स्पेल जमकर बरसेगा। जम के बरसने का मतलब ये था कि ये अबरे रहमत, अगर वासा हुकाम के जो इंतजामिया है वो अलर्ट ना हुई तो यकीनी तौर पर ये अबरे रहमत में भी तब्दील हो सकता है, जो कि हमने आज मनाजिर देखे भी हैं। अगर हम लाहौर की मुख्तलिफ सड़कों के हवाले से बात करें तो इस वक्त बहुत ज़्यादा पानी लक्ष्मी चौक, करतबा चौक और समनाबाद, बुर्जी, इसी के साथ साथ लाहौर की मुख्तलिफ शाहराहें, ख़ास तौर पर बत्ती चौक और इसी के साथ साथ जो है वह लाहौर की मुख्तलिफ शाहराहों पर हमने ये भी देखा है कि लाहौर ये उसी बारिश के पानी में ख़ास तौर पर बच्चे बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि उनको इंजॉय करने के लिए मौका मिल गया है। और अपना बचपना उनको देखकर हमें भी याद आ रहा था कि हम भी इसी तरह बारिश के पानी में काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया करते थे। माहिरीन मौसमियात की जानिब से ये भी बताया जा रहा है कि बारिश बरसने का ये सिलसिला जो मानसून का छठा स्पेल जमकर आज बरसा है, ये 31 जुलाई तक। ये बताइएगा कि ये बारिश का स्पेल कब से कब तक जारी रहेगा, क्योंकि 27 जुलाई के बारे में कहा गया था कि छठे स्पेल का आगाज होगा, लेकिन ये रहेगा कब तक, ये आगाह कीजिएगा। साथ ही साथ ये बताइएगा कि पीडीएमए की जानिब से कोई एहतियाती तदाबीर बताई गई हैं शहरियों को बारिश के पेश नजर। जी बिल्कुल सानिया, जैसा कि मैं बता रही थी कि 31 जुलाई तक बारिश बरसने का ये सिलसिला जो है वो जारी रहने वाला है। और माहिरीन मौसमियात ने जहां एक तरफ ये बताया है कि 31 जुलाई तक बारिश मानसून का छठा स्पेल जो है वो जमकर बरसने वाला है और ये बड़ा स्पेल है काफ़ी। तो पीडीएमए की जानिब से अलर्ट भी जारी कर दिया गया है कि ये बारिश का सिलसिला जो है वो ख़ास तौर पर कमज़ोर इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुँचा सकता है। लाहौरियों को एहतियाती तदाबीर के हवाले से भी हिदायत की गई हैं कि ख़ास तौर पर ऐसी जगहों पर बिल्कुल ना बैठे जहां पर जो है वो करीबी आप ये कह लें कि तारें लटक रही हैं। खासतौर पे जैसा हम देखते हैं कि मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो बिजली की तारें बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ लटक रही हैं। और ख़ास तौर पर लाहौरियों, अंदरून लाहौर ख़ास तौर पर जो बासी रहते हैं उनको हिदायत की गई है कि बहुत ज़्यादा एहतियात बरतें। इसी तरीके से जो है वो बच्चों की एहतियाती तदाबीर के हवाले से भी बार बार कहा जा रहा है कि बिजली के खंभों के करीब बिल्कुल भी मत जाएं। दौरान सफ़र स्पीड लिमिट का ख़ास ख्याल रखें। और अगर हम लाहौरिये हैं, हम लाहौरियों के अलावा ओवरऑल पाकिस्तान में ये मानसून का छठा स्पेल जमकर बरसने वाला है, तो इस हवाले से कहा जा रहा है कि अगर आप लोगों ने बाहर जाना है, बाहर से मुराद है कि ऐसे इलाकों में जो कि आप गर्मियों में कोशिश करते हैं कि ठंडे इलाकों की जानिब रुख किया जाए, तो मौसमी सूरत हाल से आगाही रखते हुए सियाहती मकामात आगाही जरूरी है और एहतियात जरूरी है, साथ साथ मौसम भी इंजॉय किया जाना चाहिए। कोमल, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। बारिश से बिजली का तरसीली निज़ाम मुतासर, 115 से ज़ायद फीडर स्ट्रिप कर गए। कई इलाकों में ट्रांसफार्मर्स जलने से भी बिजली की सप्लाई बंद हो गई। फीडर स्ट्रिपिंग और दीगर तकनीकी खराबियों से कई इलाके बिजली से महरूम हो गए हैं। बिजली की बंदिश से शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। लेस्को फील्ड स्टाफ की जानिब से बिजली बहाली का सिलसिला शुरू कर दिया गया है, लेकिन तर्जुमान का कहना है कि लेस्को फील्ड स्टाफ को हाई अलर्ट भी कर दिया गया है। मुतअद्दिद इलाके ऐसे हैं जहाँ पर बिजली की सप्लाई नहीं है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदा शाहिद नदीम सिप्रा मौजूद हैं। शाहिद सिप्रा, अपडेट कीजिएगा,
बारिश के बाद से 115 से ज्यादा फीडर्स ट्रिप कर गए हैं। क्या कहना है इंतजामिया का, कब तक बिजली बहाल की जाएगी? शहर में होने वाली मूसलाधार बारिश की वजह से लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी मुतासिर हुआ है और मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फ्राहमी मुअत्तल हो गई है। जरा ने यह बताया है कि कंपनी के 115 से जायद 11 केवी फीडर स्ट्रिप होने की वजह से मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की सप्लाई मुनक़ता हुई और दूसरी जानिब कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स में फनी और तकनीकी खराबियां पैदा होने के साथ साथ जलने के वाक़यात रूनुमा हुए हैं, वहां पर भी बिजली की सप्लाई मुअत्तल हुई है। बिजली की सप्लाई मुअत्तल होने की वजह से इतवार यानी कि छुट्टी के रोज सार्फिन को अपने घरों में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तहम क्योंकि मुसलसल बारिश की वजह से लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के लाइन स्टाफ को बिजली के बहाली के कामों में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है और लेस्को चीफ शाहिद हैदर की जानिब से वाज़ेह हदायत जारी की गई है कि बारिश के दौरान लाइन स्टाफ को बरकी लाइनों पर काम करने की इजाजत ना दी जाए, ये उनके लिए जानी नुकसान का बायस बन सकती है। लेकिन साथ में बिलखसूस डिवीजनल और सब डिवीजनल जो ऑफिसर्स हैं और जो लाइन स्टाफ है इनको अलर्ट कर दिया गया है कि जैसे ही बारिश का सिलसिला थम जाए और बिजली के बहाली के कामों का सिलसिला शुरू किया जाए ताकि वो इलाके जो कि बारिश की वजह से मुतासरा हैं वहां बिजली की सप्लाई बहाल की जाए। तो क्योंकि अभी भी हल्की हल्की बारिश हो रही है और कई ऐसे इलाके हैं जहां पर अभी भी जिन इलाकों में बारिश का सिलसिला थम गया है वहां पर बहाली का काम शुरू किया गया है और तकरीबन 3 से 4 घंटे का वक्त दरकार होगा, जिसके बाद बारिश की वजह से जो मुतासरा इलाके हैं बिलखसूस 11 के फीडर्स उनको बहाल किया जाएगा। लेकिन जो डैमेज होने वाले ट्रांसफार्मर्स हैं अगर उनसे सप्लाई मुअत्तल है तो इस वक्त दरकार होगा। शाहिद सुप्रा आपका बहुत शुक्रिया। मानसून का छठा स्पेल, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई है। जेल रोड, इकबाल टाउन, सबनाबाद, वादत रोड और इतराफ में तेज बारिश हुई है, जबकि बागबानपुरा, शिमला पहाड़ी, फतेहगढ़, मुगलपुरा में भी खूब बादल जमकर बरसे हैं। तो आपको बता रहे हैं कि छठा स्पेल अब दाखिल हो चुका है और मुतअद्दिद इलाकों में बारिश हुई है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदा वकास अहमद हैं, मजीद अहवाल उनसे जानते हैं। वकास, बताइएगा कौन कौन से इलाकों में कितनी बारिश हुई है? बिल्कुल, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ जेल रोड पर, जहाँ पर अब तक जो है वो तकरीबन 19 मिलीमीटर जो है बारिश रिकॉर्ड हो चुकी है और बारिश का सिलसिला अभी भी जारी है और महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा तकरीबन 1 घंटे तक जो है ये बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। ये जो अभी मानसून की बारिश का ये स्पेल जारी है इसमें तकरीबन इस वक्त शहर के तमाम इलाकों में बारिश हो रही है। कुछ जगहों पर ज़्यादा है, जैसे एयरपोर्ट पे, जेल रोड पे, इन जगहों पर ज़्यादा बारिश हुई है, जबकि कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे कम बारिश हुई है। ये बारिश या आज की होने वाली बारिश इस लिहाज से भी अच्छी है कि क्योंकि संडे है, छुट्टी का दिन है, सड़कों पर रश नहीं है और ट्रैफिक के मसाइल नहीं हैं, लेकिन कुछ इलाकों में निशेबी बारिश का जो पानी है निशेबी इलाकों में वो जमा हो चुका है। लेकिन कुछ लोग जो हैं वो अभी भी इस बारिश की वजह से मुश्किल का शिकार हो रहे हैं, क्योंकि किसी की गाड़ी बंद हो रही है तो यहाँ जो है वो जो लोग थोड़े से निकले थे घरों में वो बारिश से बचने के रुके हुए हैं। लेकिन शहर में हमने देखा कि बहुत सारे लोग जो हैं वो इस बारिश से लुत्फ उठा रहे हैं, यानी बारिश में नहा रहे हैं। तो शहरियों ने, लाहौर वालों ने इस बारिश को सही तरीके से एंजॉय भी किया है और एंजॉय भी कर रहे हैं। लेकिन जो नशेबी इलाकों में पानी का इकट्ठा होना है डेफिनेटली ये लोगों के लिए जो है वो बायस परेशानी होता है। लेकिन अब तक ये सूरत हाल है क्योंकि ट्रैफिक नहीं है तो जो रिपोर्ट हो रहा है बारिश का पानी या कंप्लेंट्स आ रही हैं वो ना होने के बराबर हैं। और दूसरी तरफ वासा का भी ये दावा है कि वो बारिश के पानी के बर वक्त निकास के लिए कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बाकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ एक तरफ, अगर आप इंजॉय करना चाहते हैं बारिश से तो घरों से निकलें और इस बारिश से लुत्फ उठाएं, क्योंकि ऐसी बारिश बहुत कम लाहौर में देखने को मिलती है। जी वकास, बहुत शुक्रिया आपका। बारिशी पानी के बाद डेंगू हॉटस्पॉट्स में इजाफा, शहर के 873 मुख्तलिफ मकामात से डेंगू लार्वा बरामद हुआ है। मौसम की तब्दीली के साथ डेंगू के मरीजों में भी इजाफा होने लगा है। 24 घंटों के दौरान डेंगू के मजीद 5 मरीज रिपोर्ट हो चुके हैं। 4 मरीज गंगाराम और 1 मरीज नवाज शरीफ टिकेट अस्पताल में रिपोर्ट हुआ है, जबकि रवां साल से अब तक शहर में डेंगू के 90 के करीब मरीज रिपोर्ट हो चुके हैं। मजीद क्या सूरत हाल है, हमें हमारे नुमाइंदा अजमत आवान आगाह करेंगे। जी अजमत, अपडेट कीजिए। डेंगू के जो वार है वो मुसलसल जारी हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान भी शहर लाहौर में डेंगू ने मजीद 5 अफराद को जो है वो अपना निशाना बनाया, जबकि डेंगू बुखार की शिद्दत से
जो 4 अफराद हैं वो सरगंगाराम अस्पताल में जेर इलाज है, जबकि एक जो अफराद है वो नवाज शरीफ यकी गेट के अंदर अस्पताल के अंदर जो है वो जेर इलाज है। अगर रवां साल से अब तक केसेस की बात भी की जाए तो शहर लाहौर में रवां साल से अब तक तकरीबन 90 के करीब जो मरीज हैं वो रिपोर्ट हुई। अगर डेंगू लार्वा की बात भी की जाए तो शहर लाहौर में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान तकरीबन 873 मुख्तलिफ मकामात से जो डेंगू लार्वा है वो भी बरामद हुआ, जिसे महकमा सेहत की टीमों ने तल्फ कर दिया है। दूसरी जानिब पंजाब भर के अंदर रवां साल से अब तक डेंगू SOP पर अमल दरामद ना करने पर महकमा सेहत ने तकरीबन 1070 अफराद के खिलाफ जो है वो FIR भी दर्ज करवाई हैं। तिबी माहिरीन के मुताबिक डेंगू के हवाले से जो अगले 3 माह वो इंतहाई अहम है, खासकर जब बारिशें आएंगी उसके बाद जो है वो डेंगू खतरा बढ़ जाता है। तो तिबी माहिरीन ने शहरियों से दरख्वास्त की है कि इन मौसम में कहीं पर भी जो पानी है वो खड़ा ना होने दें। अपनी मदद आपके तहत जो अगर आपकी गलियों में पानी खड़ा तो उसको फौरी तौर पर तलफ कर दें। जो मच्छर मार लोशन का इस्तेमाल है वो लाजमी करें, खासकर जब सूरज तलू हो और सूरज गरूब हो, और पूरे आस्तीन वाले जो कपड़े हैं वो पहने। अगर शहरियों ने इन 3 माह के अंदर ख्याल ना रखा तो आने वाले दिनों में ना सिर्फ डेंगू के केसेस बढ़ेंगे बल्कि खुदा ना खास्ता डेंगू से जो आप जान है वो भी जा सकती है। अजमत अवान, आपका बहुत शुक्रिया। महकमे सेहत की नाअहली में अस्पताल की इकलौती CT स्कैन मशीन कई रोज से बंद। रोजाना सैकड़ों मरीज CT स्कैन के लिए दरबदर, टेस्ट तातुल से दो चार हैं। मरीजों को यकी गेट और सैयद मिठा अस्पताल से CT स्कैन करवाने का मशवरा दिया जा रहा है। मियो अस्पताल की इकलौती CT स्कैन मशीन 5 रोज से बंद पड़ी है। मशीन 22 जुलाई को शॉर्ट सर्किट के सबब आग भड़कने पर बंद हो गई थी। UPS और वायरिंग को नुकसान पहुंचा था। 5 रोज गुजर चुके लेकिन मियो अस्पताल की इकलौती CT स्कैन मशीन ताहाल बंद है। शदीद अलील और हादसात का शिकार मरीजों का CT स्कैन टेस्ट न होने से इलाज मुआवजा शदीद मुतासर हो रहा है। अस्पताल इंतजामिया रोजाना सैकड़ों मरीजों को CT स्कैन टेस्ट के लिए यकी गेट और सैयद मीठा अस्पताल से रिजू करने का मशवरा दे रही है। अस्पताल की CT स्कैन मशीन दोबारा कब फाल होगी? मुतलका कंपनी और अस्पताल इंतजामिया कोई हतमी तारीख देने से कासिर हैं। तब आपको बताएं कि शहर में होने वाली बारिश के बायस गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी हैं। गढ़ी शाहू, अल्लामा इकबाल रोड, डेविस रोड पर मौजूद पानी से राहगीरों को भी दुश्वारी का सामना है। बारिश के पानी की वजह से मोटरसाइकिल और गाड़ियां बंद होने लगी हैं। मजीद क्या सूरत हाल है, हमारे नुमाइंदा सईद अहमद सईद हमें आगाह करेंगे। जी सईद, अपडेट कीजिए, इन इलाकों की क्या सूरत हाल है? आज छुट्टी के रोज लाहौर के अंदर सुबह तकरीबन 10 बजे से होने वाली बारिश के बाद लाहौर की बेशतर गलियां और मोहल्ले जो हैं, सड़कें जो हैं वो तालाब का मंजर है वो पेश कर रहे हैं। और हम इस वक्त डेविस रोड पे मौजूद हैं जहां पर बारिश के पानी से जो है वो राहगीरों को काफी दुश्वारी का सामना है वो करना पड़ रहा है। लोगों की मोटर बाइक्स, गाड़ियां जो है वो भी पानी की वजह से बंद है, वो हो रही हैं। लोग जो है वो धक्का लगाने पर मजबूर है, वो हो चुके हैं। वासा की तरफ से जो एक रिपोर्ट जारी की गई है उसके मुताबिक सबसे ज्यादा जो बारिश है वो गुलशन रावी में 73 मिलीमीटर है वो रिकॉर्ड की गई, जबकि लाहौर का ही इलाका करतबा चौक है वहाँ पर 68, जबकि इसके साथ साथ जो लक्ष्मी चौक है वहाँ पर 65 मिलीमीटर बारिश है वो रिकॉर्ड की गई है। और आज सुबह से जो होने वाली बारिश की वजह से लाहौर के मौसम में कदरे बेहतरी तो आई है, हवस में कदरे कमी वाक़ई तो शुरू हुई है, लेकिन जो शहरी हैं, राहगीर हैं, जो सड़कों से गुजरने वाले लोग हैं वो काफी हद तक परेशान होकर दिखाई दे रहे हैं। वासा का अमला जो है वो अपनी मदद आपके तहत तो मशीनरी के जरिए पानी के इखला के लिए काम कर तो रहा है, लेकिन बारिश की शिद्दत ज्यादा होने की वजह से, तेज बारिश होने की वजह से ताहाल सड़कों के ऊपर, गलियों के ऊपर पानी है वो जमा है और लोग जो है, राहगीर जो है उनको दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। और इस वक्त जो डेविस रोड के ऊपर भी तकरीबन सड़क से जो है तकरीबन 7 से 8 इंच पानी है वो मौजूद है। और मुतअद्दिद गाड़ियां जो है इससे कबल यहाँ पर बंद भी हुई, लोगों ने धक्के लगाकर गाड़ी को यहाँ से बाहर निकाला भी। मुतालबा यही है कि हुकूमत वक्त जो है वो इस चीज को नजर रखते हुए बर वक्त है वो जो कार्रवाइयाँ हैं पानी के इंखला की वो शुरू करें, ताकि राहगीरों को और गुजरने वालों को जो है वो जो अजाफी अजियत और परेशानी है वो ना करना पड़े। सईद, आपका बहुत शुक्रिया। शहर में बारिश के बाद कमिश्नर लाहौर जैद बिन मकसूद ने तमाम महकमों को अलर्ट कर दिया। बेशतर इलाकों में तेज बारिश हो रही है, तमाम महकमे अलर्ट रहें, कमिश्नर लाहौर की जानिब से कहा गया है। कहते हैं कि निकासी आप के लिए तमाम मशीनरी फ़ाल और डिस्पोजल स्टेशंस पर बैकअप को यकीनी बनाया जाए।
और तमाम इमरजेंसी कैंप्स पर LWMC के एहलकार मौजूद होने चाहिए। ये हिदायत भी जारी की गई हैं कमिश्नर लाहौर जैद बिन मकसूद की जानिब से। उन्होंने मजीद कहा कि नशेबी इलाकों और मेन रोड से मुंसलिक एरिया में इमरजेंसी टीमें मौजूद रहें। अंडरपासेस को चेक और निकासी अब ऑपरेशन की निगरानी ACs खुद करेंगे, ये कहना था कमिश्नर लाहौर का। तो शहर में बारिश के बाद कमिश्नर लाहौर ने तमाम महकमों को अलर्ट कर दिया है और हिदायत भी जारी कर दी हैं। अभी आगे बढ़ेंगे। मॉडल बाजारों में इंतजामी गफलत बरकरार है। वादत कॉलोनी मॉडल बाजार के गिर्द तजावुजात की भरमार है। शहरी परेशान हैं। घरों के बाहर तजावुजात कायम होने से शहरियों का निकलना मुहाल हो गया है। हमारे साथ बसाम सुल्तान बराह रास्त मौजूद हैं। बसाम, आगाह कीजिए, क्या सूरत हाल है, इंतजामिया क्या कर रही है? जी बसाम, आगाह कीजिएगा, क्या सूरत हाल है वहां पर मॉडल बाजार में तजावुजात की? बसाम को हम सुन नहीं पा रहे हैं। आपको आगाह करें कि मॉडल बाजारों में इंतजामी गफलत बरकरार है और जिसकी वजह से शहरी खासे परेशान हैं। रोड पर खासे तजावुजात पाई जा रही है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हो रही है। पैदल चलने वालों को भी दुश्वारी पेश आ रही है। और वादत कॉलोनी मॉडल बाजार के मनाजिर भी आप अपनी स्क्रीन पर इस वक्त मुलाहिजा कर सकते हैं, जहां पर जगह जगह रेडी बानों ने रश लगा रखा है और सफाई के मामलात भी इन्हीं की वजह से मुतासिर हो रहे हैं। अलावा जी घरों के बाहर तजावुजात की वजह से शहरी जो हैं सड़क पर चल नहीं पा रहे, उनका निकलना भी मुहाल हो चुका है। वादत कॉलोनी मॉडल बाजार के गिर्द तजावुजात की भरमार पाई जा रही है। बसाम सुल्तान से हमारा राब्ता बहाल हुआ है। बसाम, आगाह कीजिए, क्या सूरत हाल देख रहे हैं वहां पर और इंतजामिया ने कोई एक्शन नहीं लिया? जी बिल्कुल, शहर की शाहराहों समेत जो सरकारी कॉलोनीज़ हैं वहाँ पर भी जो तजावुजात का जो माफिया है वो बिल्कुल बेलगाम हो चुका है। इस वक्त मैं वादत कॉलोनी के बाहर मौजूद हूँ, वादत कॉलोनी में मौजूद हूँ। जो मॉडल बाज़ार है उसके बिल्कुल बाहर यहाँ पर तजावुजात की जो है वो भरमार रहती है। ख़ुसूसी तौर पर इतवार के दिन जो है वो यहाँ पर मुख्तलिफ जो गलियाँ हैं, घरों के बाहर तक भी जो है वो रेडियाँ लगा दी जाती हैं, जिसके खिलाफ जो कॉरपोरेशन है उसकी जानिब से कोई कार्रवाई जो है वो अमल में नहीं लाई जा रही। पुलिस की जानिब से जब यहाँ पर आकर रेडियों को हटाने का कहा जाता है या कॉरपोरेशन की जानिब से हटाने का कहा जाता है, तो जो तजावुजात माफिया है वो बिल्कुल जो है वो जोर आवर हो चुका है। और जैसे ही वो कॉरपोरेशन वाले यहाँ से जाते हैं तो रेडियाँ जो है वो फिर कायम कर ली जाती हैं। इन रेडियों के बायस जो इलाका मकीन है उनकी आमदोरफ्त मुतासर होती है। साथ ही साथ जो यहाँ पर कॉलोनी है, यहाँ पर गंदगी के मसाइल भी जो है वो जन्म ले रहे हैं। तो जो इलाका मकीन है उनका भी यही मुतालबा है कि जो मॉडल बाजार कायम किए गए हैं वहाँ पर ख़रीदो फरोख्त को जो है वो यकीनी बनाया जाए। यहाँ पर जो सड़क है उसके ऊपर तजावुजात कायम हो जाने के बायस जो है वो, जिस तरह मैंने आपको बताया, ट्रैफिक की रवानी हो या गंदगी के मामलात हों, ये जो है वो जन्म लेते हैं। तो इसके पेश नज़र कॉरपोरेशन को चाहिए कि यहाँ पर सख्त एक्शन ले और जो तजावुजात माफिया है इसका जो है वो मुकम्मल तौर पर खात्मा किया जाए। जी बसाम, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। मार्केट कमेटी की जानिब से ब्रायलर मुर्गी की कीमत में इजाफा। ब्रायलर मुर्गी के गोश्त की कीमत में 5 रुपए फी किलो इजाफा। ब्रायलर मुर्गी का सरकारी रेट 589 रुपए फी किलो मुकर्रर। जिंदा ब्रायलर मुर्गी का थोक रेट 392 रुपए मुकर्रर और जिंदा ब्रायलर मुर्गी का परचून रेट 406 रुपए फी किलो जारी किया जा चुका है। फार्मी अंडों की 260 रुपए फी दर्जन कीमत मुकर्रर है और अंडों की पेटी का सरकारी थोक रेट 7,680 रुपए जारी किया जा चुका है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, मार्केट कमेटी की जानिब से ब्रायलर मुर्गी की कीमत में इजाफा कर दिया गया है। ब्रायलर मुर्गी की गोश्त की कीमत में 5 रुपए फी किलोग्राम इजाफा किया गया है। मार्केट कमेटी की जानिब से ब्रायलर मुर्गी की कीमत में इजाफा। ब्रायलर मुर्गी के गोश्त की कीमत में 5 रुपए फी किलो इजाफा। ब्रायलर मुर्गी का सरकारी रेट 589 रुपए फी किलो मुकर्रर। जिंदा ब्रायलर मुर्गी का थोक रेट 392 रुपए मुकर्रर और जिंदा ब्रायलर मुर्गी का परचून रेट 406 रुपए फी किलो जारी किया जा चुका है। फार्मी अंडों की 260 रुपए फी दर्जन कीमत मुकर्रर है और अंडों की पेटी का सरकारी थोक रेट 7,680 रुपए जारी किया जा चुका है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, मार्केट कमेटी की जानिब से ब्रायलर मुर्गी की कीमत में इजाफा कर दिया गया है। ब्रायलर मुर्गी की गोश्त की कीमत में 5 रुपए फी किलोग्राम इजाफा किया गया है मार्केट कमेटी की जानिब से।
सेकंड के बाद रुक करेंगे सब्जियों और फलों की कीमतों का। सरकारी निर्खनामे और ओपन मार्केट में सब्जी और फलों की कीमतों में फर्क बरकरार है। टमाटर सरकारी निर्ख 140 बाजार में 250 रुपये किलो में बेचा जा रहा है, जबकि आलू सरकारी निर्ख 80 बाजार में 110 रुपये फी किलो इसकी फरोख्त जारी है। हमारे साथ अफशान रिजवान है। अफशान, आगाह कीजिए, क्या अददुशुमार हैं फलों के और सब्जियों के? मौसम तो सुहाना हो गया है, लेकिन शहरियों की फल और सब्जी की कीमतों में जो इजाफा है उससे जान नहीं छूट रही है। आज छुट्टी का रोज़ है और सरकारी जो रेट लिस्ट है उसकी भी दुकानदारों की जानिब से छुट्टी कर दी गई है। दुकानदारों की जानिब से मनमानी कीमतों पर फल और सब्जी की फरोख्त का जो सिलसिला है वो आज भी जारी है, जिसकी वजह से शहरी सुहाना मौसम होते हुए भी परेशान हो गए हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि फल सब्जी जब पहुँच में नहीं है, खाएंगे कुछ नहीं तो खाली मौसम को देख के तो एंजॉय नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले मौसम की मुनासबत से आपको सबसे पहले बताऊँ तो आलू की सरकारी रेट तो 90 है, लेकिन ये बाजार में 150-110 रुपए तक फरोख्त किया जा रहा है। टमाटर की सरकारी कीमत तो 140 है, लेकिन ये बाजार में 250 तक फरोख्त किया जा रहा है। प्याज की सरकारी कीमत 100 है, लेकिन ये भी 150 में फरोख्त किया जा रहा है। अदरक की सरकारी कीमत 610 है, लेकिन ये बाजार में 640 तक फरोख्त इसकी जारी है। लहसुन की सरकारी कीमत 340 है, लेकिन 360-390 तक भी इसको फरोख्त किया जाता है। टिंडों की सरकारी कीमत 120 है, लेकिन इसकी फरोख्त जो है 150 तक जारी रहती है। भिंडी की सरकारी कीमत 140 है, लेकिन ये बाजार में 180 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। अरबी की सरकारी कीमत 130 है, लेकिन ये बाजार में 150-160 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। मेथी की सरकारी कीमत 240 है, लेकिन ये 280 में फरोख्त किया जा रहा है। शिमला मिर्च की सरकारी कीमत 140 है, लेकिन 170-160 में फरोख्त किया जा रहा है। लीमू की सरकारी कीमत 360 है, लेकिन ये 400 रुपए तक फरोख्त किया जा रहा है। खीरे की सरकारी कीमत 60 है, लेकिन ये 90 रुपए तक फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह मौसमी फलों की बात कर ली जाए तो सबसे पहले मौसमी फल में आम, जिसे फलों का बादशाह भी कहा जाता है, तो सिंधी आम की कीमत 160 है, लेकिन ये 250 तक फरोख्त किया जा रहा है। दुशहरी आम की कीमत जो है 140 है, लेकिन ये 200 रुपए तक फरोख्त किया जा रहा है। चौसा आम की कीमत 170 है, लेकिन ये 260-270 तक फरोख्त किया जा रहा है। फलसों की सरकारी कीमत 290 है, लेकिन ये 300 रुपए तक फरोख्त किए जा रहे हैं। तरबूज की सरकारी कीमत 50 है, लेकिन ये 60 रुपए तक फरोख्त किए जा रहे हैं। आड़ू की सरकारी कीमत 210 है, लेकिन ये 300 रुपए तक फरोख्त किए जा रहे हैं। सेब की सरकारी कीमत 340 है, लेकिन ये 390 और 400 रुपए तक भी फरोख्त किए जा रहे हैं। केलों की सरकारी कीमत 140 रुपए है, लेकिन ये 160-170 में फरोख्त किए जा रहे हैं। खुरबानी की सरकारी कीमत 200 रुपए है, लेकिन ये 250 रुपए तक फरोख्त किए जा रहे हैं। फल हो या सब्जी दोनों ही 10-20 रुपए या 100 रुपए के इजाफे जो है मनमानी कीमत पे फरोख्त किया जा रहा है। सरकारी रेट लिस्ट पे अमल दरामद किसी भी सूरत और कहीं भी नज़र में नहीं आता है, जिसकी वजह से शहरी खासा परेशान दिखाई देते हैं। वो कहते हैं चाहे मौसमी फल हो, सब्जी हो, कोई भी चीज़ हो, हमारी पहुँच से हर चीज़ दूर है, तो समझ नहीं आता है खाएं क्या, पकाएं क्या, क्योंकि ये रोज़मर्रा की अशिया है जो रोज़ पर रोज़ ही महंगी होती जा रही है। तो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट इन कीमतों की कार्रवाई को कम करने के लिए कार्रवाई करे। अफशान, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन आगाह किया। SCCP ने माली साल 2023-24 में 27,552 नई कंपनियां रजिस्टर्ड कर ली। रजिस्टर्ड कंपनीज की कुल तादाद 2,22,697 हो गई है। मजीद तफसीलात जानते हैं इस मामले पर कलीम अख्तर से। कलीम, अपडेट कीजिएगा। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान में नई कंपनियों की तादाद में खातर खा इजाफा हुआ है। माली साल 2023-24 के दौरान 22,546 के करीब ऐसी कंपनियां हैं जो कि बतौर नई कंपनियों के रजिस्टर हुई हैं, और इनके रजिस्टर होने से मजमूई तौर पर SCCP में जो रजिस्टर्ड कंपनियों की तादाद है वो अब 2,22,000 और इसके अलावा 697 तक पहुँच चुकी है। जबकि इसके अलावा अगर बात करें तो कंपनियाँ किस किस कैटेगरी के अंदर रजिस्टर हुई हैं, तो नई रजिस्टर होने वाली कंपनियों में 58% ऐसी कंपनियां हैं जो कि प्राइवेट लिमिटेड के तौर पर रजिस्टर हुई हैं, जबकि 39% कंपनियां सिंगल मेंबर के तौर पर रजिस्टर हुई हैं। अगर इसके अलावा बात करें तो किन किन शोबों में कितनी कितनी कंपनियां हैं वो रजिस्टर हुई हैं, तो उस हवाले से जो डाटा शेयर किया गया है उसके मुताबिक सबसे ज़्यादा जो कंपनियां हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबे में रजिस्टर हुई हैं, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबे में रजिस्टर होने वाली कंपनियों की तादाद 4,139 है। जबकि इसके अलावा दूसरे नंबर पर ट्रेडिंग में 3,666 कंपनियां रजिस्टर हुई हैं, और इसी के साथ साथ जो तीसरे नंबर पर रियल स्टेट डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन के शोबा है, इसके अंदर 3,302 के करीब कंपनियां रजिस्टर हुई हैं। इसी तरह खिदमात, सियाहत और फूड एंड ब्यूरेजेस के शोबे के अंदर कंपनियां रजिस्टर हुई हैं। इसी तरह ही ई कॉमर्स, कारपोरेट, फार्मिंग समेत जितने भी मार्केटिंग समेत जितने भी शोबे हैं उसके अंदर भी कंपनियां बड़ी तादाद के अंदर रजिस्टर हुई हैं। जबकि इसके अलावा बताया गया है कि गैर मुल्की सरमायाकारों की जानिब से 58 जो कंपनियां हैं उनमें शराकतदारी की गई है, जबकि इसके अलावा चीन, अफगानिस्तान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और इसके अलावा दीगर जो यूरोपीय ममालिक
ममालिक हैं और इसके साथ साथ जो एशियाई ममालिक हैं वहाँ से भी जो सरमायाकार हैं उन्होंने शराकतदारी हासिल की है, जबकि 31 गैर मुल्की कंपनियों ने पाकिस्तान में कारोबार के लिए बाकायदा तौर पर दफातर भी खोले हैं। और इसी तरह बताया गया है कि मजीद SCCP की जानिब से कंपनियों की तादाद बढ़ाने के हवाले से प्लेटफॉर्म है, इसे मजीद सहल बनाया जा रहा है। कलीम, बहुत शुक्रिया आपका। तब आपको आगाह करें, ई ब्लॉक जौहर टाउन का पार्क इंतजामिया की तवज्जो का मुंतजर है। पार्क की बैरूनी दीवार मौजूद नहीं है, जबकि झूले भी टूट फूट चुके हैं। पार्क में सफाई सुथराई के नाकिस इंतजामात हैं। इलाका मकीनों का इंतजामिया से पार्क की हालत ज़ार बेहतर करने का मुतालबा सामने आया है। मजीद जानेंगे इस मामले पर समरा फातिमा से। समरा, अपडेट कीजिए, क्या सूरत हाल है वहाँ पर? इंतजामिया की गफलत के बायस शहर के पार्क की हालत दिन ब दिन अबतर होती जा रही है और वो अपनी खूबसूरती खोते जा रहे हैं। इस वक्त भी मैं ई ब्लॉक जौहर टाउन में मौजूद हूँ, जिसका पार्क इंतजामिया की गफलत का शिकार हो चुका है। पार्क की बैरूनी दीवारें मौजूद नहीं हैं, यहाँ पर जो झूले मौजूद हैं वो भी टूट फूट चुके हैं और जो बेंचेस बनाए गए थे लोगों के बैठने के लिए, उनकी हालत भी खस्ता हो चुकी है। पार्क में सफाई सुथराई के भी नाकिस इंतजामात हैं, जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। सीवरेज का पानी भी मौजूद है जो कि ताफुन, बदबू और आलूदगी फैला रहा है और साथ ही साथ पार्क की जो घास है वो भी पीली पड़ चुकी है और पार्क में जो है वो बड़ी बड़ी झाड़ियाँ उग चुकी हैं जो कि अब आवारा जानवरों का मस्कन बन चुकी हैं और साथ ही साथ नशइयों ने भी यहाँ पर डेरे जमा लिए हैं, क्योंकि इंतजामिया का पार्क की सफाई सुथराई की तरफ कोई ध्यान नहीं है। यहाँ पर मौजूद जो इलाका मकीन है उनका यही कहना है कि हमने मुतअद्दिद बार इंतजामिया को दरख्वास्त दी है कि पार्क की हालत बेहतर करे ताकि बच्चे यहाँ आकर खेल सकें और बुजुर्ग अफराद यहाँ आकर जो है वो बैठ सकें और अच्छे मौसम में जो है वो यहाँ आकर इंजॉय कर सकें। लेकिन इंतजामिया का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है और जिसके बायस तफरीही सरगर्मियाँ बुरी तरह से मुतासिर हैं और बच्चे भी पार्क में खेलने से कासिर हैं और उन्हें मजबूरन रोड के ऊपर खेलना पड़ता है। तो इंतजामिया को चाहिए कि पार्क की सफाई सुथराई को यकीनी बनाए और इसी के साथ साथ पार्क की खूबसूरती की तरफ ध्यान दे ताकि बच्चे भी यहाँ आकर खेल सकें और बुजुर्ग भी यहाँ आकर बैठ सकें। समरा फातिमा, आपका बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब पार्क टाउन चुंगी अमर सद्दू के मकीन बदतरीन सीवरेज मसाइल का शिकार हो चुके हैं। घरों के बाहर जमा सीवरेज पानी ने इलाका मकीनों की जिंदगी अजीरन बना डाली है। सीवरेज पानी से उठने वाली बदबू ने माहौल भी ताफुन ज़दा कर दिया है। मकीनों को दुश्वारी का सामना है। इंतजामी इदारे शिकायत के बावजूद मसाइल हल करने में नाकाम है। इलाका मकीन के क्या शिकवे शिकायत हैं और वहाँ की क्या सूरत हाल है, तफसीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदा रोमेल इलियास। रोमेल, आगाह कीजिए। बिल्कुल UC 231 पार्क टाउन चुंगी अमर सद्दू के इलाके में इस वक्त मैं मौजूद हूं, जहां के मकीनों को इंतजामी अदालों की गफलत और मुंतखब सियासी नुमाइंदों की अदम दिलचस्पी के बायस बदतरीन सीवेज मसाइल का सामना है। घरों के बाहर जमा सीवेज पानी ने यहाँ के लोगों के मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह से मुतासर कर रखे हैं और निज़ाम ज़िंदगी यहाँ पर मफलूज होकर रह चुका है। मेरे साथ इस वक्त इलाका मकीन मौजूद है, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि कब से इनको इन मसाइल का सामना है और इस पर इनका क्या कहना है। बताइए, ये मसाइल कब से आपको दरपेश है? बारिश जब आती है क्या हाल होता है? जिंदगी कैसे गुजर रही है? साल ਇਹੋ ਹੋਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, हर साल पानी आंदा अंदरां च ਵੜ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਕੱਢਨੇ हर साल लड़ाइयां झगड़े ਸਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਆਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਰਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਐਰਕਾ ਅਸੀਂ ਮਰੀਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬੋਰਡ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ? माड़े बंदे की कर सकते हैं, इतने कुछ भी नहीं कर सकते। चलिए आप बताएं, कुछ शिकायत की हैं आपने? कुछ जाते हैं वासा के दफ्तर? हर दफ़ा गए हैं लेकिन कोई बात नहीं सुन रहा उधर। वो कह रहे जी बस ठीक है, आएंगे करेंगे, कोई भी नहीं आता। जी बिल्कुल, वासा के दफातर भी जाते हैं ये और शिकायत भी दर्ज करवाते हैं। इसके अलावा मुंतखब सियासी नुमाइंदों के पास भी ये लोग जाते हैं। इनका कहना है कि वोट लिए गए बुनियादी सहूलियात की फराहमी के वादे पर, मगर दोबारा यहाँ पर किसी ने मुड़कर नहीं देखा है और जो मसाइल हैं उनके बायस इनकी जो ज़िंदगी है वो जीरन बन चुकी है। छोटे छोटे बच्चे हैं, जब यहाँ से गुजरते हैं तो वो कीचड़ में गिर जाते हैं। गंदगी और गलाजत के बायस यहाँ पर जो माहौल है वो ताफुन ज़दा हो चुका है। सांस लेना इन लोगों का मुहाल है, जबकि खड़े पानी में जो मच्छरों की अफजाइश है वो हो रही है और मच्छरों की इस इलाके में भरमार है, जिसके बायस लोग मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हैं। इसके अलावा इनके जो घरेलू नलके हैं वहाँ भी सीवरेज मिला पानी आता है और साफ़ पानी की भी इस इलाके में शदीद किल्लत का सामना है। लोग जो है वो मुतालबा कर रहे हैं कि फौरी तौर पर जो आला हुकाम है वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज़ नोटिस लें और इनके इलाके में दरपेश जो बदतरीन सीवरेज मसाइल हैं उन्हें हल करने के लिए फौरी इक़दाम उठाए जाएँ। जी रोमेला, आपका बहुत शुक्रिया। पंजाब में सोशो इकोनॉमिक रजिस्ट्री प्रोजेक्ट का आगाज़ कर दिया गया। वज़ीर आला ने डिप्टी कमिश्नर्स को सोशो इकोनॉमिक रजिस्ट्री की मॉनिटरिंग का टास्क सौंप दिया है। सोशो इकोनॉमिक रजिस्ट्री के तहत सूबे भर में घरों को शुमार किया जाएगा। मज़ीद क्या इक़दाम उठाए जाएंगे, हमें राव दिलशाद हुसैन बताएंगे। जी राव दिलशाद।
बिल्कुल जी, वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर पंजाब में सोशो इकनॉमिक रजिस्ट्री प्रोजेक्ट का बाकायदा आगाज हो चुका है और इस ज़िमन में डिप्टी कमिश्नर्स को बाकायदा मॉनिटरिंग का टास्क भी तफवीज़ कर दिया गया है। आपके बताएं कि सोशो इकनॉमिक रजिस्ट्री के तहत सूबा भर में घरों के को शुमार किया जाएगा। सोशो इकनॉमिक रजिस्ट्री प्रोजेक्ट में हर घराने का मुआशी स्टेटस भी दर्ज किया जाएगा। सोशो इकनॉमिक रजिस्ट्री के तहत देहात में मवेशियों को भी शुमार किया जाएगा। सोशो इकनॉमिक रजिस्ट्री के लिए सूबे भर में 5000 रजिस्ट्रेशन सेंटर्स कायम किए गए हैं। अवाम घर से बैठकर पोर्टल पर खुद को रजिस्टर्ड करा सकते हैं और इस हवाले से बाकायदा हेल्पलाइन भी जारी कर दी गई है। आपको बताएं कि ऑनलाइन वेब पोर्टल पर भी अवाम अपने क्वाइफ का अंदराज करा सकते हैं। सोशो इकनॉमिक रजिस्ट्री में रजिस्ट्रेशन करवाने वाले अफराद ही सोशल प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट के हकदार होंगे। रजिस्टर्ड शहरी ई बाइक, रोशन घराना, सोलर प्रोग्राम, हिम्मत कार्ड, किसान कार्ड समेत दीगर सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम में अप्लाई करने के अहल होंगे। इसी तरह से रजिस्टर्ड शहरी हेल्थ कार्ड, लाइफ स्टॉक कार्ड और स्कॉलरशिप प्रोग्राम में भी अप्लाई करने के अहल होंगे। प्रोग्राम्स में अप्लाई करने के अहल हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका राव दिलशाद। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी रोकने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम फ़ाल कर दिया गया। 24 घंटों के दौरान मुख्तलिफ खिलाफ वर्जियों पर 12,000 से ज़ायद चालान किए गए। तर्जुमान ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम फ़ाल कर दिया गया है। जनूबी एशिया में पहली बार मसनूई जहानत के जरिए ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद और खिलाफ वर्जी को रोकने के लिए इकदाम किए गए हैं। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों, ओवर स्पीडिंग, वन वे की खिलाफ वर्जी और इसके अलावा रॉन्ग टर्न में समेत मुख्तलिफ खिलाफ वर्जियों पर चालान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम की मदद से जारी किए जा रहे हैं। मोटरसाइकिल पर ट्रिपल सवारी समेत दीगर खिलाफ वर्जियों की निशानदही पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से की जाएगी, जबकि 24 घंटों के दौरान 12,948 ई चालान जारी किए जा चुके हैं, जिनमें से 3,000 हेलमेट ना पहनने पर जबकि 3,000 ई चालान वन वे की खिलाफ वर्जी पर जारी किए गए हैं।